18 से 19 साल की सोनिया, जो दिखने में बेहद खूबसूरत थी। जो भी सोनिया को देखता था बस उसे देखता ही रह जाता था। लेकिन सोनिया को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आगे चलकर उसकी ये खूबसूरती ही उसकी जान की दुश्मन बन जाएगी, जिसकी वजह से उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। दरअसल सोनिया कामकाज की तलाश में विदेश पहुंच जाती है और वहां पर वो एक शेख के चंगुल में फंस चुकी थी। शेख हर रोज सोनिया की अस्मत को लूटता था। उसने कई बार सोनिया को रौंदा था और कई बार बलात्कार करने की वजह से सोनिया गर्भवती हो चुकी थी और हर बार शेख सोनिया का गर्भपात करवा देता था। सोनिया का शेख के चंगुल से बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन लग रहा था। दोस्तों, रूह को कंपा देने वाली ये घटना जब आप सुनेंगे तब आपको भी इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि विदेश में जाकर काम करने वाली लड़कियों के साथ वहाँ के कुछ लोग कैसा व्यवहार करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफ़र के एक नए एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज इस सच्ची घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो सच्ची घटना नेपाल की राजधानी काठमांडू से है। काठमांडू में ही रहता था विजय थापा नाम का एक व्यक्ति। विजय थापा के परिवार में कुल 6 लोग थे। 4 बच्चों में सबसे बड़ी बेटी का नाम होता है सोनिया। सोनिया जिसकी उम्र हो चुकी थी 18 साल की। सोनिया दिखने में बेहद खूबसूरत थी, लेकिन विजय थापा एक गरीब व्यक्ति था। उसके परिवार का भरण पोषण भी बड़ी मुश्किलों से चल रहा था और एक दिन जब विजय थापा की मुलाकात वहीं पर रहने वाले सुनेद मुखिया नाम के एक व्यक्ति के साथ होती है। सुनेद मुखिया जो लोगों को विदेश में नौकरी दिलवाने का काम करता था। विजय थापा सुनेद मुखिया को बताता है कि इस तरह से मेरे परिवार का भरण पोषण भी बड़ी मुश्किलों से चल रहा है। तब सुनेद मुखिया विजय थापा की ये बात सुनकर उसे कहता है कि अगर तुम अपनी बड़ी बेटी सोनिया को विदेश में भेज सकते हो तो वहाँ पर एक शेख के घर में काम करने के लिए एक लड़की की ज़रूरत है, और अगर तुम सोनिया को वहाँ पर भेजते हो तो एडवांस में तुम्हें 2 लाख रुपए तो मिलेंगे ही। इसके अलावा हर महीने सोनिया को अच्छी सैलरी भी मिलेगी और जिससे तुम्हारे परिवार का भरण पोषण अच्छे से हो पाएगा, तुम एक अच्छी ज़िंदगी जी पाओगे। सुनेद मुखिया की ये बात सुनकर विजय थापा खुश हो जाता है, लेकिन उस समय वो सुनेद मुखिया से कहता है, ठीक है, मैं अपने घर जाकर अपने परिवार वालों से बात करूंगा। अगर मेरे परिवार वाले और सोनिया विदेश में जाकर नौकरी करने के लिए तैयार हो जाती है तो मैं तुम्हें फ़ोन करके बता दूंगा। और उस दिन जब विजय थापा अपने घर पर पहुंचता है तब अपने परिवार वालों को बताता है कि इस तरह से सुनेद मुखिया ने मुझे बताया है कि विदेश में एक शेख के घर पर काम करने के लिए एक लड़की की ज़रूरत है, और अगर सोनिया वहां पर जाकर काम करने के लिए तैयार है तो एडवांस में हमें 2 लाख रुपए तो मिलेंगे ही। इसके अलावा शेख हर महीने सोनिया को अच्छी सैलरी भी देगा। विजय थापा की ये बात सुनकर उसके परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। परिवार को लग रहा था कि अब हमारी गरीबी के दिन दूर होने वाले हैं, अब हम भी एक अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। परिवार अब सोनिया को बाहर भेजने के लिए तैयार हो चुका था। इसीलिए विजय थापा सुनेद मुखिया को फ़ोन करके बताता है कि मैं अपनी बेटी सोनिया को विदेश में भेजने के लिए तैयार हूँ। उसके लिए जो भी ज़रूरी कागजात चाहिए तुम मुझे बता दो। लेकिन सुनेद मुखिया विजय थापा की ये बात सुनकर उसे कहता है कि मैं थोड़ी देर में ही तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ, तुम बस ये कागजात तैयार रखो। अब सुनेद मुखिया विजय थापा के घर पर पहुँचता है और सोनिया के कुछ ज़रूरी कागजात लेकर वहाँ से लौट जाता है। 20 नवंबर 2020 को सुनेद मुखिया सोनिया के साथ कुछ और लड़कियों को भी काठमांडू से सऊदीया के रियाद जाने वाली फ़्लाइट में बिठा देता है और इन लड़कियों से कहा जाता है कि रियाद पहुंचकर तुम्हें एक अजमल कमाल नाम का व्यक्ति मिलेगा जो तुम्हें तुम्हारे काम पर पहुंचा देगा। अब 3 घंटे में ही काठमांडू से फ़्लाइट उड़कर सऊदीया के रियाद में पहुंच जाती है और सोनिया के साथ बाकी की लड़कियां भी जब एयरपोर्ट से बाहर निकलती हैं तब इन्हें अजमल कमाल नाम का एक व्यक्ति अपने साथ अपने फ्लैट में लेकर चला जाता है और वहां से हर लड़की को जहां जहां पर उसकी ज़रूरत थी वहां पर पहुंचा देता है। और अगले दिन अजमल कमाल सोनिया को एक शेख के घर पर छोड़ देता है। शेख जिसका नाम होता है रशीद खान जिसकी 2 बीवियां और 11 बच्चे थे।
शेख जब सोनिया को देखता है तब पहली नज़र में ही वो सोनिया का दीवाना हो चुका था। दरअसल शेख का मन मचल रहा था कि कब वो सोनिया को पा ले। अब सोनिया अपने काम पर लग चुकी थी। वो पूरा दिन घर का काम करती, शेख के 11 बच्चों को संभालती और शाम को थक हार कर सो जाती। अब वक्त थोड़ा सा आगे बढ़ता है और एक दिन रशीद खान सोनिया के कमरे में पहुंचता है। उस समय सोनिया अपने कमरे में सो रही होती है। अब रशीद खान सोनिया के कमरे में जाकर सोनिया के बेड पर बैठ जाता है, जिसे देखकर सोनिया चौंक जाती है। सोनिया उस शेख से कहती है कि सर आप यहाँ पर। तो शेख उसे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी बेगम बनाना चाहता हूँ। ये बात सुनकर सोनिया डर चुकी थी, लेकिन सोनिया कर भी क्या सकती थी। अब इसी बातें करते हुए शेख सोनिया का हाथ पकड़ लेता है। अब पहले तो शेख एक एक करके अपने तन के सारे कपड़े निकाल देता है और इसके बाद वो सोनिया के भी सारे कपड़े निकाल देता है। और उस रात शेख लगभग 3 बार सोनिया के साथ बलात्कार जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देता है। कहते हैं कि 3 दिनों तक तो सोनिया ठीक से चल भी नहीं पाई थी। अब वक्त थोड़ा सा आगे बढ़ता है। सोनिया इसके बारे में अपने परिवार को बताना चाहती थी, लेकिन जब भी वो अपने परिवार को फ़ोन करती थी तब उसका परिवार उसे कहता था कि तुम जो भी पैसे भेज रहे हो उससे हमारे घर के खर्चे बड़े ही अच्छे से चल रहे हैं। तुम्हारे विदेश में जाने के बाद हमारी ज़िंदगी तो पूरी तरह से बदल चुकी है। अब ये बात सुनकर सोनिया चुप हो जाती थी। सोनिया को अपने परिवार की गरीबी का ख्याल आ जाता था। लेकिन अब वक्त जब थोड़ा सा आगे बढ़ता है तब एक दिन सोनिया के पेट में बहुत तेज दर्द हो जाता है और वो दवा लेने के लिए जब वहाँ के हॉस्पिटल में पहुँचती है तब डॉक्टर सोनिया को बताता है कि तुम तो गर्भवती हो। ये बात सुनकर सोनिया के पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। और जब सोनिया घर जाकर शेख को इसके बारे में बताती है कि मैं तो गर्भवती हूँ, प्रेग्नेंट हूँ, तब शेख सोनिया की ये बात सुनकर उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, ये तो बहुत छोटी सी ही बात है। अब शेख अपने साथ सोनिया को एक हॉस्पिटल में लेकर जाता है और वहाँ पर उसका अबॉर्शन करवा देता है। लेकिन जब थोड़ा सा समय और बीतता है तब सोनिया फिर से गर्भवती हो जाती है। इस तरह से करते करते शेख 3 बार सोनिया का गर्भपात करवा चुका था। अब सोनिया को शेख के घर में काम करते हुए 6 महीने बीत चुके थे। दरअसल शेख की बीवियां भी सोनिया की खूबसूरती देखकर उससे डरती थी कि कहीं शेख सोनिया के साथ शादी करके उसे अपनी बेगम ना बना ले। लेकिन सोनिया तो अब वहाँ से निकलना चाहती थी। और एक दिन जब सोनिया हॉस्पिटल में दवा लेने के लिए जाती है तब उसे वहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर एक एनजीओ है जो लोगों की मदद करती है। अब सोनिया एनजीओ वालों के पास पहुँचती है और अपने साथ हुई सारी घटना के बारे में बताती है। सोनिया की ये बात सुनकर एनजीओ के मालिक के भी पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। अब जैसे तैसे करके एनजीओ वाले सोनिया को शेख के चंगुल से छुड़ाते हैं और उसे अच्छा खासा हर्जाना भी दिलवाते हैं। दरअसल शेख नहीं चाहता था कि सोनिया उसके घर से जाए, लेकिन एनजीओ वाले सोनिया की मदद करके उसे रियाद से काठमांडू भेज देते हैं और सोनिया खौफनाक यादों के साथ अपने घर लौट जाती है। दोस्तों, बताया जाता है कि हर साल लगभग 10,000 लड़कियां विदेश में इस तरह से फंस जाती हैं जिनके साथ वहाँ के लोग गलत व्यवहार करते हैं, गलत काम करते हैं। और इनमें से ज़्यादातर लड़कियां इंडिया, नेपाल और बंगाल से ही होती हैं। दोस्तों, इस घटनाक्रम के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था, बस आपको बताना था कि कुछ लड़कियां जो कामकाज की तलाश में विदेश में चली जाती हैं, उनके साथ वहां के कुछ लोग कैसा व्यवहार करते हैं। सो मिलते हैं किसी और सच्ची घटना में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।